पेनरगान की निस्बतन इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हैं? क्या हम मिलॉट-सी को स्लीप डिसऑर्डर में नौज़ायदा या न्यूबॉर्न बच्चों को दे सकते हैं? वो बच्चे जिनको मिर्गी यानी सीजर्स का मसला है, क्या वो मिलॉट-सी को इस्तेमाल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलॉट-सी के बारे में कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है, कितने मकदार में इस्तेमाल करना है और इसके साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम मिलॉट-सी के बारे में जानेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस कैसी है। एक्चुअली इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिड्रॉक्स कंपनी करता है और इसका मार्केटिंग जो है वो एजेड फार्मा करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके प्राइस का मुहासिबा करें तो इसका प्राइस बहुत इकनॉमिकल है, क्योंकि ओरामिल का प्राइस जो है लगभग 400 के है और इसमें एक फार्मूला शामिल है, जबकि मिलॉट-सी में दो फार्मूलास कंबाइन है। नंबर 1 है मेलाटोनिन, जबकि दूसरा है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन को हम आम इस्तिलाह में विटामिन B6 भी कहते हैं। तो इसका इंग्रेडिएंट्स भी मेलाटोनिन और पायरोडोक्सिन है। अब हम ये जानेंगे कि हम इसको कौन से औकात में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने आपको इस बारे में आगाह करना है कि सोने में दुश्वारियाँ किस वजह से पैदा होती है। तो इन वजूहात को पहले आपने जाना है, इसके बाद आपने मिलॉट-सी को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये टोटल स्लीप टाइमिंग को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? जब हमारे बच्चे सो जाते हैं तो वो कुछ वक्त बाद या कुछ देर बाद वो दोबारा जाग जाते हैं। हालांकि उनको ऐसी कोई दुश्वारी नहीं होती जिसकी वजह से उनकी नींद खराब होते, लेकिन उनमें मेलाटोनिन की रिलीज जो है वो कम होता है और इस कम रिलीज की वजह से इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं। नंबर 2, जब भी हमारी बहनें कोई गैदरिंग या शादी भैया में चली जाती हैं तो इनके बच्चों की जो स्लीपिंग टाइम है, जो टाइम टेबल है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस एक दिन की डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चे में वही रूटीन बन जाती है। तो इस वजह से वो बच्चा जो है सो नहीं पाती है और हमारे ज्यादातर बहनें जो काम पे चली जाती है, ऑफिस में काम करते हैं, तो सुबह उन्हें ऑफिस में तकलीफ होता है और काम के वक्त भी उन्हें नींद आती है। तो इस मसले से छुटकारा हासिल करने के लिए आप मिलॉट-सी को इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मुफीद है और कुछ दिनों तक इसको जारी रखें ताकि इसका जो टाइम टेबल में डिस्टर्बेंस आई है वो ठीक हो जाए। ऑटिज्म इफेक्टेड लोगों में मेलाटोनिन का लेवल जो है वो इरेगुलर होता है और इनके लिए मिलॉट-सी इंतहाई लाजमी है और ज़्यादातर बच्चे जो है वो पैदाइशी ऑटिज्म इफेक्टेड होता है। अब ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक जहनी बीमारी है जो तकरीर, सीखने और मवासिलात को मुतासिर करते हैं और इसकी वजह से इंसान में खुद एतमादी भी ख़त्म हो जाती है। ऑटिज्म को हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो इन ऑटिस्ट पीपल में या ऑटिज्म इफेक्टेड लोगों में मेलाटोनिन का लेवल जो है वो इरेगुलर होता है, तो इनके लिए मिलॉट-सी इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है। आखिर में है विजुअल डिसाइडर, यानी नज़र में जो भी मसला है आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाते हैं कि बच्चों में सोने की दुश्वारियों की वजूहात क्या है। तो पहले बच्चों को वो दुश्वारियाँ ख़त्म करें, बाद में मिलॉट-सी का इस्तेमाल करें। तो दुश्वारियाँ क्या है, एक एक को जाने और एक एक को गौर से सुने। बच्चे को सोने में दुश्वारी पैदा करने की सबसे बड़ी वजह गैस या पेट का दर्द है। तो इस वक्त आपने हरगिज़ मिलॉट-सी का इस्तेमाल नहीं करवाना है। पहले आपने बच्चे को गैस या पेट का दर्द का दवाई देना है। नंबर 2, बच्चा सर्दी या गर्मी महसूस करके भी बेचैन होता है। अपने बच्चे का ज़िंदगी मफलूज नहीं बनाना, पहले इसको जो गर्मी या सर्दी महसूस होते इसका रुकावट ख़त्म करवाना है। बच्चे से कभी रात को देर तक ना खेले, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से जो इसका मेलाटोनिन रिलीज होता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है और वो इसका रिलीजिंग बंद हो जाते हैं। इस वजह से वो फिर रात देर तक जागता रहता है। इसके अलावा अगर बच्चे को दिन में कम तवज्जो मिले है तो वो रात को देर तक जागता रहता है। तो इस वक्त आप मेलाटोनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने रात देर तक इसके साथ खेलना कूदना बिल्कुल नहीं है। पुत्री या पैम्पर का गीलापन बच्चे के बार बार जागने का सबब बनता है, तो बच्चे के माँ को चाहिए कि उसको सुलाने से पहले उसका डायपर चेंज करो। आखिर में बच्चे का नींद इस वक्त भी डिस्टर्ब होता है जब वो नए नए काम में सीख जाते हैं, मसलन रेंगना और चलना। इस वक्त में बच्चा जो है नींद में भी इस हालत के लिए पुरजोश होता है। तो अगर आप इसके लिए मिलॉट-सी का इस्तेमाल करें इस वक्त तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
اب آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف. اس کے جو کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے ایبڈومینل پین ہے, نزیا ہے, وامٹنگ ہے, ڈیزنس ہے اور ہیڈ ایک ہے. یہ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے. اب اس کے ڈوز کے بارے میں بات کریں گے تو یہ بات آپ نے بالکل ذہن نشین کرنا ہے کہ بچے کے لیے ڈوز آپ نے خود مختص نہیں کروانا ہے, کیونکہ ڈاکٹر اس کی صحت اور اس کی کنڈیشنز کو دیکھ کر اس کے لیے اس کا ڈوز مختص کرتے ہیں. تو ایک جرنل ایڈوائس آپ لوگوں کے لیے کہ ہر قسم میڈیسن آپ نے کسی ڈاکٹر کے بغیر استعمال نہیں کرنا ہے. تو یہ تھی ہماری میلاٹ سی کے بارے میں ریویو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.